किसी ने कहा है कि एक वक्त आएगा जब कमीन की और जमीन की फिर जाती है। लगता है आजकल वही वक्त चल रहा है। कुछ ऐसे असामाजिक लोग जमीन के पीछे हाथ धोकर पड़ जाते कि वो जायज या नाजायज के बारे में भी नहीं सोचते। ऐसा ही एक मामला मोहल्ला कोहना मुगलपुरा नई सड़क निकट इमामबाड़ा का है, जहां पर नसीरुल हसन नामी एक व्यक्ति ने 69 गज जमीन खरीदी थी। लेकिन जब उस जमीन पर निर्माण का काम शुरू हुआ, इस व्यक्ति ने पड़ोस के मकान की लगभग 11 गज जमीन पर नाजायज कब्जा कर कुल 80 गज जगह पर कब्जा कर लिया और इमारत की तमीर कर दी। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि निर्माण की गई भवन है। पहली बात तो ये कि इसका कोई नक्शा प्राधिकरण पास नहीं कराया गया, जबकि 50 मीटर से ऊपर की किसी भी भूखंड पर निर्माण कार्य करने से पूर्व उसका प्राधिकरण से नक्शा पास कराना होता है। दूसरी बात, इस व्यक्ति ने 1 मीटर के दोनों साइड में छज्जे निकाले हुए हैं। और तीसरी बात जो सबसे बड़ी है वह ये कि 69 गज जमीन खरीद कर 80 गज भूखंड पर मकान निर्माण कर लिया। मोहम्मद सुलेमान शम्सी नाम के पड़ोसी की जमीन पर कब्जा कर ली, जिस पर काफी विवाद रहा। कई बार नसीरुल हसन ने मोहम्मद सुलेमान पर जान से मारने की नियत से हमला किया। नसीरुल हसन ने अपने दोनों बेटों तथा ठेकेदार के साथ मुझ पर तथा मेरी पत्नी पर लाठ व लोहे सरे से हमला कर दिया, जिस शिकायत पुलिस तक पहुंची। लेकिन पुलिस ने मेरे साथ इंसाफ न करके दोषी नसीरुल हसन पर कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन आरोपी नसीरुल हसन पैसे के बल पर काम आगे बढ़ाता रहा। आखिरकार मोहम्मद सुलेमान ने आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मिलकर पूरे प्रकरण की जानकारी दी, जिसके बारे में मोहम्मद सुलेमानी शम्सी ने बताया। मेरा नाम मोहम्मद सुलेमान शम्सी, मैं नई सड़क कोना मुगलपुरा पर रहता हूँ। ठीक है, आपका क्या समस्या, क्या मामला है? मेरे मकान का एक हिस्सा 69 गज जिसका क्षेत्रफल है बेच दिया गया था। जब नसीरुल हसन ने बनाना शुरू किया तो उसने 69 गज के बजाय 80 गज पर कब्जा कर लिया। 80 गज पर उसने बुनियादें भरना शुरू कर दी। उस पर मैंने एतराज़ किया। मेरे एतराज़ करने पर नसीरुल हसन ने मेरे साथ गुस्सा और गाली गलौज की और मैं जब वहाँ से मैं आ रहा था तो मेरे घर में घुस आया। मेरे एतराज़ करने पर उसने मेरे साथ गाली गलौज की और धक्के देता हुआ मेरे घर में घुस आया और कहा कि अगर आगे से कुछ बोला तो तुझे मारकर ठीक कर दूंगा, और बोला आगे से इधर आया तो तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगा और तुझे सबक सिखा दूंगा। जिसकी शिकायत मैंने संबंधित अधिकारियों से जाकर की। इसके बाद उसने नाजायज कस्बे पर इमारती काम करना शुरू कर दिया। मैंने उससे कहा जब तक संबंधित अधिकारी आकर इसकी जांच न कर लें तुम इस पर कोई इमारती काम नहीं कर सकते। इस पर वो भड़क गया और अपने साथियों और रईस ठेकेदार व बेटों के साथ मुझ पर लाठियों और सरियों से हमला कर दिया और उसने मेरे सीधे हाथ में फ्रैक्चर कर दिया। सरिये से हमला करने की वजह से मेरे सीधे हाथ के पंजे की सारी रगें कट गई और खून तेज़ी से बहने लगा और मेरी उंगलियों में हाथ में फ्रैक्चर हो चुका था। इसकी शिकायत मैंने संबंधित थाने में की, जिस पर चौकी इंचार्ज राठी ने आकर तामीर का काम इनसे बंद करा दिया। इंचार्ज राठी के तबादला होने पर शुएब नामक इंचार्ज आए, जिन्होंने उनसे सांठगांठ कर मेरे खिलाफ उल्टी 107-16 लिख दी, जिसकी फौरन जांच कराई जाए। शुएब इंचार्ज के खिलाफ के लिए 107-16 क्यों लिखी? तथा मेरा आपसे निवेदन है कि जो मेरी जगह पर नाजायज़ कब्ज़ा है वो हटवाकर मुझे दिलवाया जाए।